जय जिनेंद्र आप सभी को। कल मैं गया था एक बर्थडे पार्टी में और जिस ढाबे पे गया था, ढाबा क्या कह सकते हैं, रेस्टोरेंट कह सकते हैं पूरा उनको। और एक बहुत ही पवित्र जगह है हमारे पास, विंध्याचल। उसके पास एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है, नया ढाबा खुला हुआ है। नाम नहीं मैं लूँगा डायरेक्ट, और कुछ लोग पहचान भी जाएंगे। तो मेरे मित्र का ही है, तो उनसे बात होने लगी। उन्होंने बताया कि किराए पे तो हैं, वो मुझे पता था। तो मैंने सोचा कि अब आप फोकस करिए अपनी खुद की ज़मीन पे रेस्टोरेंट डालने का, क्योंकि आपका चल पड़ा है, आप चला ले जा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है तो आप कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि 5 करोड़ की ज़मीन खरीदना हमारी हैसियत के बाहर का है, हम कितना भी काम कर लें हम नहीं कमा सकते। सुन के मुझे अंदर ही अंदर हंसी आई। मैंने कुछ उनसे उस समय ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि मैं उनको सुनना चाह रहा था। तो ना, यानी कि इतनी अच्छी सोच आई कहाँ से? क्योंकि जब आदमी एक नई शुरुआत कर सकता है, उसमें सक्सेस भी हो सकता है, तो अब और आगे बढ़ने के बाद उसको स्टॉप क्यों लग गया, फुल स्टॉप क्यों वो होने जा रहा है? पहले उसको जानना जरूरी था। तो उन्होंने बताया कोई है नए मोटिवेटर, स्पीच आजकल वो उनका सुन रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि सपने का सिलेबस होता है, कि कौन आपके सिलेबस के अंदर का है, कौन आपके सिलेबस के आउट का है। तो मैं उनसे ये सुन रहा था उनकी बात। उन्होंने बताया कि अगर आपका पेपर है और आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो आपको बुरा नहीं लगता, तो आप सोचते हो यार हमारे सिलेबस का नहीं था, हमसे होगा भी नहीं और हमने किया भी नहीं, छोड़ दो, हटाओ। और जो सिलेबस का था वो नहीं आता, उसमें बुरा लगता है। उसी तरीके से ज़िंदगी है कि अगर जो आप कर सकते हो वो आपने नहीं कर पाए तो आपको बुरा लगना चाहिए। जो आप नहीं कर सकते, यानी कि धीरू भाई अंबानी हमारे आउट ऑफ सिलेबस हैं, उन्होंने मुझसे कल बताया। तो धीरू भाई अंबानी आउट ऑफ सिलेबस हो कैसे गए यार? पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भरा करते थे, सब उनकी कहानी जानते हैं। वो इतने पॉपुलर शख्स हैं कि हर बच्चा उनके एग्जाम्पल, उनकी कहानियाँ जानता है। मैं भी आज उन्हीं की कहानी पे बात करने जा रहा हूँ। पेट्रोल टंकी में खड़े खड़े तो उन्होंने तो सपने सोचे ही होंगे ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। 40 पैसे की कॉल्स हुआ करती थी हमारे जवानी के टाइम में। अभी भी हम जवान हैं, बट लेकिन बचपन कह सकते हैं उसको, क्योंकि उस समय मोबाइल हम लोग के लिए नहीं बने थे, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत भी नहीं थी। तो उस समय जब उनको ज़रूरत थी, उन्होंने वो चीज़ सपने देखे। पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भरने वाला इंसान की कितनी कीमत होती है और कितनी उसकी हैसियत होती है, वो उसने आकी ज़रूर होगी। तो क्या उस कीमत और उस हैसियत के हिसाब से वो रुक गए? क्या आज भी आप जिस पेट्रोल टंकी से आप पेट्रोल भराने जाते होंगे, उस आदमी से आप कितने साल से उसको वहीं देख रहे हैं? आज जाइएगा, ज़रूर देखिएगा कि आप जिस पेट्रोल टंकी से पेट्रोल भरवाते हैं, क्या वहाँ आदमी नए आ गए हैं कि कुछ पुराने बंदे भी आज भी वहीं पे हैं। जो पुराने वहीं पे हैं तो मतलब उनके सपने उतने ही हैं, नहीं बढ़ना आगे उनको। उन्होंने डिसाइड कर लिया सिलेबस, उन्होंने डिसाइड कर लिया उनका सिलेबस यही है। और आज जो वहाँ छोड़ के हट गए, उनके सिलेबस कुछ अलग होंगे। तो ये सिलेबस डिसाइड आप खुद करते हो, आपका दिमाग आप खुद पढ़ते हो, आपकी मन आप खुद सोचते हो। कैसे कौन क्या कर लेगा ये कौन डिसाइड करेगा? मेरा सिलेबस क्या बताएगा कोई? मैं जानता हूँ। जिम जाते हो, डंबल करना है, ट्रेनर कहता है कि 10 किलो के डंबल से करना है, कर लोगे? 20 किलो के डंबल से करना है, कर लोगे? आप डिसाइड करोगे कि आप उठा क्या सकते हो, कर क्या सकते हो। ठीक उसी तरीके से मैं अपने मित्र को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि ये आप डिसाइड करोगे कि आप क्या कर सकते हो। कोई सिलेबस नहीं होता ज़िंदगी में। सिलेबस में आपने खुद को बांध के आपने ढाबा ही गलत खोल दिया, आपने पढ़ने की सीढ़ी ही गलत उठा ली। जब उठा लियो, आगे वाली पीढ़ी को तो कुछ बेहतर दोगे ना। किराए के ढाबे में किराए भरने के लिए छोड़ के जाओगे उसको, क्या वो उसी को आगे बढ़ाएगा? मल्टीप्लेक्स, सुपरस्टार होटल्स वगैरह कुछ ये सब नहीं खोल सकता वो। और उसके भी उन्होंने सपने देखे, लेकिन वो भी रेंट की ज़मीन पे, साजे में। साजे का काम, कहावत है कुछ याद नहीं आ रही, बहुत से लोग जानते होंगे, जोड़ लीजिएगा आगे। तो यही कहना है मेरा सबसे कि सिलेबस कुछ नहीं होता है यारों दोस्तों में। दोस्ती हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, आगे बढ़ना हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी आपने जो डिसाइड किया है अपने लिए, आप खुद डिसाइड करिए,
मेहनत करिए, हर रोज़ आगे बढ़िए और कुछ बेहतर करने की सोचिए, क्योंकि ये कराने वाला कोई और नहीं है, करने वाला कोई और नहीं है, इंसान ही हैं। सपने बड़े देखेंगे तो कल को बड़े हो भी जाएंगे। मैंने भी स्टार्ट करी थी कहीं ना कहीं से, आज कहीं पे हूँ तो आज आपके सामने हूँ, कल कहीं और भी रहूँगा। मेरे सपने इतने छोटे नहीं हैं, सपने हमेशा बड़े ही रखने चाहिए, तभी आप उनको पूरा करने के लिए रात जागते हो, दिन में काम करते हो। दिन में थकान भी नहीं होती, रात को भी थकान नहीं होती। जब आप रुक जाते हो तब आपको सारी बीमारियां, सारी थकान, सब कुछ होने लगता है। बस सोच लीजिए कि अब बस रुकना नहीं है। सिलेबस हमारा कोई और डिसाइड नहीं करेगा, लाइफ का सिलेबस आप खुद डिसाइड करोगे, कोई आपको आके देगा नहीं। तो प्लीज़ आप सब लोगों से यही कहना है, सुनिए सबकी, करिए मन की। ये तो सबने सुनी है कहावत, सुन लीजिए, उन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई होंगी। तो सुनना और समझना और कर लेना, सब में फ़र्क होता है। तो मेरे मित्र, आप कर सकते हो क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो। आपके अंदर मेहनत करने की काबिलियत है। आज आप थोड़ा थोड़ा रोज़ चलोगे, ज़रूर एक दिन आप अपने आप की सक्सेसनेस को पा जाओगे। खुद के पैरों पे खड़े हैं तो खड़े ही रहिए, खुद को इतना कमज़ोर मत समझिए, अपने पैरों पे पूरा भरोसा करिए। और ऊपर बैठे इस भगवान के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। देता भी वही है, लेता भी वही है, कराता भी वो उसी की है जो करना चाहता है। भीख मांगने वाला ज़िंदगी भर भीख ही मांगेगा, उसका कर्म है, वो कर्म करता है। आपका कर्म है आगे बढ़ना, तो आगे बढ़िए, पीछे मत हटिए। पीछे हट जाएंगे सब फिनिश। बेहतर है लाइफ, बेहतरीन बना देंगे। बेहतर है आज, बेहतरीन कल बना देंगे। बेहतर होगी ज़िंदगी क्योंकि बेहतरीन हम खुद बना देंगे।